साहब का, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट से आप डिप्टी जनरल सेक्रेटरी अदर कादरी साहब का, जेजो साहब का और तमाम मुस्लिम का, तमाम दोस्त का, खानदान का जिनका यहाँ मौजूद है। आज हम यौम दिफा के अज़म के साथ यहाँ पर जमा हुए हैं और ये यौम दिफा जो है हमारा 6 सितंबर, इसको हम नाम करते हैं अपनी कश्मीर के यकजहती के नाम पर। हमारी 14 का तो यौम आज़ादी हो, हमारी ईद उल अज़हा हो, अब हमारा जो भी कोई इवेंट होगा वो नाम होगा कश्मीर के। उस वक्त तक जब तक हम कश्मीर को आज़ाद नहीं करवा लेते, हमारी हर चीज़, हमारी हर खुशी, हमारा हर काम यौम यकजहती कश्मीर के नाम पर होगा। और जिस तरीके से खान साहब ने दुनिया भर में कश्मीर के इशू को उठाया है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। इससे पहले यूनाइटेड नेशन हो, OIC हो, कोई भी कश्मीर पर बात करना नहीं चाहता था। कश्मीर के नाम लेते हुए सब डरते थे, लेकिन खान साहब वाहिद लीडर है जिसने हर फोरम पे कश्मीर का नाम लिया है। कश्मीर के अंदर मजालिम को उठाया, उसके बारे में बताया दुनिया को कि कश्मीर के अंदर हो क्या रहा है असल में। क्योंकि जो यूरोपियन है, जो वेस्टर्न दुनिया है, उसको नहीं पता था कि कश्मीर के अंदर क्या इंडिया जो मजालिम ढा रहा था। तो ये इस चीज़ को हमें खराज तहसीन पेश करना चाहिए खान साहब को कि उन्होंने किस ऐसा तरीके से इस इशू को उठाया है। और वाकई वो दिन दूर नहीं है कि ये कश्मीर अब पाकिस्तान बनेगा, कश्मीर को आज़ादी नसीब होगी। इसका जो वार का जो तरीका है वो चेंज हो चुका है। पहले वार होती थी 1 to 1 होती थी, आर्मी तो आर्मी की लड़ाई होती थी, लेकिन अब वो तरीका चेंज हो चुका है। ये 5th जनरेशन वॉर चल रही है। इसमें प्रोपेगेंडा होता है। दुश्मन जो होता है वो अपने मुल्क में बैठ के दूसरी सरजमीन पर प्रोपेगेंडा करता है, नफरत फैलाता है, अफवाहें फैलाता है, उसके ज़रिए से आपस में लड़वाता है। तो इस चीज़ को आप बहुत एहतियात के साथ आप इस चीज़ को समझें, अपनी अकल इस्तेमाल करें। ये जो फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर जो प्रोपेगेंडा होता है उसका हिस्सा ना बन जाए फ़ौरन से। आप ये कोई चीज़ होती है आप फ़ौरन से उसका हिस्सा बन जाते हैं। क्या पंजाब पुलिस मुझे बताएं कि बहुत पहले बहुत अच्छी थी पंजाब पुलिस, क्या हर दिन पंजाब पुलिस का क्लिप क्यों आ रही है? क्या आप अपनी अकल इस्तेमाल करें। क्या पंजाब पुलिस बहुत, क्या अमेरिका की पुलिस थी? क्या पहले पंजाब पुलिस शुरू से ऐसी थी? क्योंकि उसमें शुरू से गुंडे भर्ती किए। शहबाज शरीफ ने अपने उसने गुंडे उसमें भर्ती करके उसने अपने मकासद का इस्तेमाल किया उसमें। तो हर चीज़ आप देखें, हर दूसरे दिन एक पंजाब पुलिस का केस आ रहा है, हर दूसरे दिन एक क्लिप आ जाता है और क्लिप इतनी आराम से बन जाता है। वो उसके पीछे वजूहत है क्योंकि हुकूमत को डिजिटलाइज करना है। ये बैरूनी हुकूमत है जो इस तरह की चीज़ें कर रही है ताकि ये कौम आपस में उलझे, आपस में लड़े और अपने असल इशू की तरफ से हट जाए। तो आप लोगों ने इत्तेहाद की